Hey guys, Radhe Radhe. You are most welcome to my class. This is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो गाइस जैसा कि आपको पता है हमारा एक्टिव पैसिव का सीरीज चल रहा है। आज हम सीखेंगे नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस एंड दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये हमने इसका एक पूरा वीडियो बनाया है। जिसने नहीं देखा है, जिसको समझ में नहीं आता, बिल्कुल बिगिनिंग से समझना है कि व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो यू शुड वॉच माय वीडियो ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अभी हम बता रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाया जाता है। वैसे आपको सुपरफिशियली बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई कमांड दी जा रही हो, ठीक है, जिसमें कोई सजेशन दिया जा रहा हो, कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, शट द विंडो किससे स्टार्ट हो रहा है, शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। इसी तरह ओपन द डोर, जो सेंटेंस है वो बिगिन ये किससे हो रहा है, ओपन से, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टर्न हिम आउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट डिस्टर्ब हिम, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू योर वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से जो सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डू नॉट, प्लीज या काइंडली या लेट से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसका पैसिव कैसे बनते हैं एक बार देखिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है शट द विंडो, जो एक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हो उसका पैसिव किससे स्टार्ट होगा, लेट से। ध्यान रखना, हम फर्स्टली क्या पुट करेंगे, लेट, तो हमने यहाँ यूज किया लेट। अब लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, शट के बाद, और आई मीन मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब क्या है इसमें, शट, तो शट के बाद क्या है, द विंडो। अब ये द विंडो जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या करें, लेट के बाद सब्जेक्ट लाइए जो कि किसका ऑब्जेक्ट है, एक्टिव। एक्टिव में ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में क्या बन जाएगा वो, सॉरी पैसिव में क्या बन जाएगा वो, सब्जेक्ट। तो लेट द विंडो, और इसके बाद पुट करेंगे हम बी, क्लियर। किसके बाद में, जो हमने पैसिव का सब्जेक्ट लिखा है, तो लेट द विंडो बी। अब जो मेन वर्ब ये उसकी थर्ड फॉर्म शट। शट की आपको पता है तीनों फॉर्म सेम होती है, शट शट शट, तो लेट द विंडो बी शट, क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, ओपन द डोर, मेरे साथ साथ बोलिए देखिए आप, यस इसकी बिगिनिंग किससे होगी, लेट से, गुड। लेट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ओपन मेन वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपका, द डोर, तो लेट द डोर, और तुरंत बाद क्या पुट कर देंगे हम, बी, क्लियर। तो लेट द डोर बी, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इन्फॉर्म द पुलिस। इन्फॉर्म द पुलिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब पैसिव किससे स्टार्ट होगा, लेट से। ऑब्जेक्ट क्या आएगा, लेट द पुलिस, यहाँ क्या बन गया, द पुलिस सब्जेक्ट बन गया, तो लेट द पुलिस, यस बी, और इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, यस। टर्न हिम आउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए लेट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिम, ध्यान दीजिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब लेट के बाद में अगर प्रोनाउन आना है एज एन ऑब्जेक्ट या यहाँ का सब्जेक्ट, तो वो किस रूप में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो लेट हिम बी, टर्न की थर्ड फॉर्म, यस टर्न्ड आउट, लेट यूज किया, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, आप हिम को ही मत कीजिएगा, क्लियर। तो लेट हिम बी टर्न्ड आउट। नाउ नेक्स्ट इज डू योर वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, अगेन वी हैव टू यूज लेट, तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, योर वर्क, तो लेट योर वर्क बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, let your work be done. Now next is do not disturb him. देखिए do not disturb him, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, let, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये मेन वर्ब, तो इसके बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट ये, तो let him, चूंकि नेगेटिव है तो उसमें नेगेटिव ही रखना है, not be, let him not be disturb की थर्ड फॉर्म disturbed। एक बात बता दूं गाइस, ध्यान रखिएगा,
ये डू और इस डू में डिफरेंस है। कैसे? ये जो डू है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डिड डन। क्लियर? ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब हिम ये रहा यहाँ पे क्या चीज? मेन वर्ब। तो डू नॉट डिस्टर्ब, उसे डिस्टर्ब मत करो, डू इट और डू नॉट दैट। तो इसके यहाँ पर लेट हिम नॉट बी डिस्टर्ब, इसका मतलब नोट वाला अगर आ जाए नेगेटिव डू के साथ में नोट आ जाए तो इस डू को हम रिमूव कर देते हैं, लेट हिम नॉट बी डिस्टर्ब। और यदि विदाउट नॉट डू आता है इसका मतलब सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो उसमें हम डू को हटाते नहीं है, डू की हम थर्ड फॉर्म बना देते हैं, लेट योर वर्क बी डन। क्लियर? देखिए अब नेक्स्ट रूल क्या करता है, नेक्स्ट है अपना वो एक्टिव वॉइस जिनकी बिगिनिंग होती है इससे प्लीज या काइंडली से। अब इससे पहले कि हमने जिनकी बिगिनिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से, अब हम कर रहे हैं जिसकी बिगिनिंग होती है प्लीज या काइंडली से। उसमें क्या करना है, ये दो तरह से बनते हैं, ठीक है? इनके पैसिव बनाने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत ईजी है, प्लीज ओपन द डोर, तो हम क्या करेंगे पहले वो देखिए कि प्लीज या काइंडली आए तो हम इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है? और इसकी जगह क्या पुट करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। ध्यान रखना, प्लीज की जगह या काइंडली की जगह हमें क्या पुट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्लियर? इसके बाद में हमने जो भी प्लीज हो या काइंडली हो उसको रिमूव करके और उसके बाद वाला जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एज इट इज पुट कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। इट्स टू इजी, है ना? बहुत इजी है। प्लीज की जगह क्या पुट किया हमने, केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको एज इट इज कर दिया। सेम थिंग इज हियर, हमने इसमें भी काइंडली को रिमूव किया और इसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब क्या है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पहले बता चुकी हूँ फिर भी कर रही हूँ। यहाँ देखिए टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इसमें दी हुई है एज इट इज, और आपको पता है इंपेरेटिव में वैसे भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू के बाद यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, टू exempt हिम फ्रॉम स्कूल फी। देखिए तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है, ये इसका पैटर्न है कि हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट। इट मींस यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो मैं इसको यहाँ करके बता दूंगी, तो द डोर, द डोर। क्लियर? ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंसेस जिनकी बिगिनिंग प्लीज या काइंडली से और उनको पैसिव बना रहे हैं। तो एक तो ये वाला हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा पैटर्न क्या कहता है, हम सबसे पहले पुट करेंगे, देखिए ये रहा स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, जो ऑब्जेक्ट होगा वही तो सब्जेक्ट बनेगी पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, मेन वर्ब के तुरंत बाद, तो द डोर, ये हो गया द डोर। इसके बाद पुट करेंगे हम मे, ठीक है, MAY, द डोर मे। फिर यूज करेंगे जो प्लीज दिया हुआ है, तो प्लीज, और काइंडली दिया हुआ है तो काइंडली, तो द डोर मे प्लीज, और इसके बाद यूज करेंगे बी। इसका मतलब क्या यूज करना है इसमें, मे बी का, तो द डोर मे प्लीज बी। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है वो, ओपन, तो आएगा यहाँ पर ओपन, द डोर मे प्लीज बी ओपन। आप चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे, एज यू विश। तो एक तो तरीका ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब इसका कीजिए, देखिए काइंडली एग्जाम हिम फ्रॉम स्कूल, सॉरी स्कूल फी, तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ हम स्टार्ट किससे करेंगे, देखिए ये क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, हिम, कहाँ मिलेगा सब्जेक्ट, किसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, मेन वर्ब के जस्ट बाद में हिम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। भाई बिल्कुल बिगिनिंग में हिम थोड़े आएगा, उसका सब्जेक्टिव केस ही आएगा, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही, तो ही। और ही के बाद क्या यूज करेंगे, इसमें काइंडली यूज किया गया या प्लीज था, सॉरी, ही मे काइंडली बी exempted from school fee. He may kindly be exempted from school fee. ये दो इसके तरीके हैं, चाहे आपको ये करना है इस तरह से कीजिए, चाहे ये करें तो इस तरह से कीजिए। इस तरह से प्लीज और काइंडली के पैटर्न ये होते हैं पैसिव बनाने के। तो गाइस अभी तक हमने किए इंपैरेटिव सेंटेंस, हमने अब तक करीब करीब जो जितने आपके लिए
जाने पहचाने सेंटेंसेस थे वो कर लिए। अब थोड़े से डिफरेंट करेंगे, जैसे कि पहले बता दिया था 0 टू एडवांस चले गए, तो थोड़ा सा एडवांस आ गया इसमें कि आप देखिए अब हम करेंगे मिसैलिनियस, इसका मतलब विभिन्न प्रकार के जो अब बचे हुए हैं किस तरह के ये स्ट्रक्चर्स है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के, ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे सॉरी, कि आप उसमें ये देखेंगे कि बनेगा कैसे। इसमें तो स्ट्रक्चर अभी तक डिफरेंट था, जी हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आई एम टू फिनिश दिस वर्क, अब तक हम इज एम आर किस में यूज कर रहे थे, आईएनजी वाले में, ठीक है। आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो हमने उसमें किसका यूज किया था, बीइंग का। आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग बोला था, आईएनजी फॉर्म आया तो बीइंग का यूज करना है, तो द न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय मी, इस तरह से था। अब देखिए इसमें इज एम आर का यूज तो हो रहा है, अब देखिए, लेकिन यहाँ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं हो रही, तो क्या करना है, जिसमें आई एम टू फिनिश दिस वर्क, ये हमने ट्रांसलेशन में कर लिए थे इस तरह के कि इनके क्या मीन होते हैं हिंदी में। अभी हम सिर्फ करेंगे किस हिसाब से कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, क्लियर। तो आई एम टू फिनिश दिस वर्क, अब देखिए ये कैसे किस तरह से होगा, सबसे पहले हम वही सब्जेक्ट पुट करेंगे आप, तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फिनिश मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो गया इसका दिस वर्क, तो यही बन जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। तो दिस वर्क, अब चूंकि एम है तो हमारे पास यहाँ दो वर्ड और है, इज एंड आर, ये इतने सारे हैं तो सही, लेकिन हम इसमें के ग्रुपिंग के पहले बता चुके हो, इज एम आर, बस इसमें से यूज करना, बिकॉज वी डोंट हैव टू चेंज द टेंस। तो क्या हो गया, दिस वर्क, अब इसके साथ सिंगुलर इसलिए क्या आएगा, इज, ठीक है, फिर आएगा टू, क्योंकि इसमें टू दे रखा है, तो दिस वर्क इज टू। चूंकि इस तरह इज एम आर के बाद टू आए तो हमें पैसिव में टू के जस्ट आफ्टर बी पुट कर देना है, तो दिस वर्क इज टू बी, और बी के तुरंत बाद वर्क की थर्ड फॉर्म, वर्क क्या है इसमें, फिनिश, तो ये हो गया फिनिश्ड, ठीक है। तो ये हो गया दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड, आई का क्या हो गया, बाय मी, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, फिर से देखिए, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, इज एम आर के बाद टू है, वॉज वर्क के बाद टू है, हैज हैव हैड के बाद में टू है, तो उसका किस तरह से बनेगा, उसका स्ट्रक्चर ये होगा। इट मींस पहले हम वही स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे हमने अदर सिंपल सेंटेंस में की, कि दिस वर्क, इसका मतलब इसके ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो दिस वर्क, चूंकि यहाँ एम यूज किया गया है तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हो रहे हैं इस कैटेगरी की, इज एंड आर। चूंकि दिस वर्क हेल्पिंग वर्ब सॉरी सिंगुलर है इसलिए इसका यूज करेंगे, टू हमने इसमें से ही पुट किया, टू आ रहा है इसलिए इसके तुरंत बाद क्या यूज करेंगे हम, बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वो बाय का यूज करके इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, तो दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। अब फटाफट मेरे साथ कीजिए जल्दी से, यू आर टू राइट एन ऐसे, यस, अब इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, एन ऐसे, तो इसका सब्जेक्ट बन गया एन ऐसे, आर का यूज किया गया तो एन ऐसे एक वचन है इसलिए इज टू बी, राइट की थर्ड फॉर्म, यस, रिटन बाय यू, you are, an essay is to be written by you. Now next is he has to purchase a pen, purchase के बाद a pen, तो यहाँ आएगा a pen। अब देखिए यहाँ देखिए हैज है तो हमारे पास अब इज एम आर में से यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे या तो हैज या हैव, चूंकि a pen सिंगुलर है तो क्या होगा, वापस किसका यूज होगा, हैज का, तो a pen has to be, परचेज की थर्ड फॉर्म, यस, परचेज्ड बाय, ही का क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस, हिम, ये देखिए इज एम आर के बाद में यदि टू लगे हुए हो तो हमें किसका यूज करना है, बी का, ध्यान दीजिए, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, यदि एक्टिव की बिगिनिंग हो रही है इट इज टाइम, है ना, इट इज टाइम टू, ये आपको कॉमन मिलेगा। अगर इट इज टाइम टू आ रहा है तो अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनेंगे, हम इसका पैसिव बनाने के लिए वो यूज करेंगे इट इज टाइम, लेकिन यहां से हम किसको गायब कर देंगे, रिमूव कर देंगे टू को, क्लियर। टू की जगह क्या यूज करेंगे हम, फोर, इट इज टाइम फोर। अब फोर के जस्ट आफ्टर क्या आएगा, नाउन, और नाउन क्या है इसमें,
यस द ऑफिस। ध्यान रखना मैं बोल रही हूँ नाउन ना कि वर्ब, और नाउन क्या है इसमें द ऑफिस। क्लोज तो क्या है वर्ब है। हम बात कर रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर के बाद में क्या आना चाहिए नाउन। अब इस सेंटेंस में नाउन क्या बच रहा है ऑफिस, तो यहाँ आएगा ऑफिस। फिर यूज करेंगे टू बी, ठीक है, और जो मेन वर्ब दी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म टू बी क्लोज्ड। इट्स टाइम फॉर ऑफिस टू बी क्लोज्ड। इट इज टाइम टू यूज किया है, टू की जगह हम यूज करेंगे फोर, बाकी तो ऐसे कैसे इट इज टाइम फोर। अब चूंकि टू के बाद हमेशा वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये यूज किया, लेकिन हमने टू को रिमूव कर दिया, फोर यूज किया, तो फोर के बाद में क्या लाना है, क्या कह रहा है स्ट्रक्चर कि आप क्या लाइए यहाँ पर नाउन, जो सेंटेंस में नाउन दिया हुआ है। अब सेंटेंस में नाउन कौन सा है द ऑफिस, तो फोर के बाद में द ऑफिस यूज कीजिए और फिर टू बी का यूज करके जो मेन वर्ब दी उसकी थर्ड फॉर्म पुट कर दीजिए। क्लियर। इसी तरह इट इज टाइम टू सप्लाई फूड, तो हम ये एज इट इज टाइम, यहां तक फिर टू को हम रिमूव कर देंगे उसकी जगह। यस वेरी गुड, फोर मेरे साथ के साथ बोलते जाइए करते जाइए, प्रैक्टिस यही हो जाएगी। तो इट इज टाइम फॉर, अब देखिए इसमें सप्लाई अगेन वर्ब, तो नाउन क्या हो गया फूड, तो फूड यहाँ हो गया फॉर फूड, और तुरंत यूज कर लीजिए आप टू बी और सप्लाई की थर्ड फॉर्म सप्लाइड। इट्स टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, तो ये हो गया आपके। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग। देखिए अगेन इट इज टाइम, लेकिन हम टू को रिमूव करेंगे, इसकी जगह क्या यूज करेंगे हम फोर। इट इज टाइम फॉर, अब देखिए यहाँ पर स्टॉप मेन वर्ब, तो राइटिंग क्या है यहाँ पर नाउन। जी हाँ, यहाँ राइटिंग जो है वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो इट इज टाइम फॉर राइटिंग टू बी, और स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, टू बी स्टॉप्ड। इन दिस वे गाइस हमने कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस किए एक्टिव से पैसिव बनाने के। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।